हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फेज इक्विलिब्रियम मीन्स प्रावस्था साम्य के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत हम फेजेस मीन्स प्रावस्था क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। किसी भी सिस्टम में एक ही प्रावस्था होती है तो उस सिस्टम को हम होमोजीनियस सिस्टम यानी समांगी तंत्र कहते हैं। और जिस सिस्टम में एक से अधिक प्रावस्थाएं या फेजेस होती हैं तो उसको हम विषमांगी तंत्र मीन्स हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम की विभिन्न फेजेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मीन्स साम्य में होती हैं तो कहा जाता है कि यह सिस्टम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में है। हेट्रोजीनियस सिस्टम की स्टडी करने के लिए 1876 में J.W. गिब्स ने एक रूल बताया था जिसे हम फेज रूल या प्रावस्था नियम कहते हैं। इस नियम को इस प्रकार से परिभाषित किया कि इन द इक्विलिब्रियम ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम द सम ऑफ द फेजेस मीन्स P and degree of freedom means F is equal to the number of the components that is C present in system plus 2। उन्होंने क्या बताया कि एक हेट्रोजीनियस सिस्टम की इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में प्रावस्थाओं की संख्या यानी फेजेस की संख्या और डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि का योग सिस्टम में उपस्थित कंपोनेंट्स की संख्या मीन्स घटक की संख्या धन 2 के बराबर होती है। इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो उन्होंने क्या बताया कि F प्लस P, F क्या है यहाँ पर? F यहाँ पर है डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि और P है यहाँ पर फेजेस। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंपोनेंट्स और फेजेस ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ फेज रूल की डेफिनेशन और उसको मैथमेटिकली किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है वो हम देख रहे हैं। तो रूल क्या है? F प्लस P यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस फेजेस की संख्या, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? सिस्टम में उपस्थित कंपोनेंट और प्लस 2 के बराबर। F प्लस P इक्वल टू C प्लस 2 हो जाएगा। F की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होगा? C माइनस P प्लस 2 के बराबर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बताया है कि F क्या होता है, C क्या है और P क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C हम कंपोनेंट को और P हम नंबर ऑफ फेजेस को। तो इस प्रकार से इस नियम की सहायता से हेट्रोजीनियस सिस्टम पर टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फेज या प्रावस्था क्या होती है। तो किसी भी सिस्टम की प्रावस्था अ पार्ट ऑफ एनी सिस्टम विच इज़ होमोजीनियस, पहली बात वो कौन सा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, समांगी होना चाहिए एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट, हैज़ ए सरफेस बाउंड्री एंड कैन बी मैकेनिकली सेपरेबल फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज फेज। अब हमने बात की है कि पार्ट ऑफ एनी सिस्टम, आप जानते हैं कि सिस्टम क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने सबसे पहले सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम यूनिवर्स का वह पार्ट है जो कि हम स्टडी के लिए चुनते हैं और वो यूनिवर्स के शेष भाग से किसी
इमेजिनरी बाउंड्री काल्पनिक रेखा के द्वारा सेपरेबल हो, पृथक किया गया हो, तो उसको हमने बोला सिस्टम। अब यहाँ पर हम बात करें फेज़ की, तो फेज़ क्या है, तंत्र क्या है, तो तंत्र सिस्टम का वह भाग है जो समान हो। पहली बात क्या है, इसमें कैसा होना चाहिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा, फिजिकली डिस्टिंक्ट, भौतिक रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए, और जिसकी एक स्पष्ट पृष्ठ सीमा हो, एक पृष्ठ सीमा यानी सरफेस बाउंड्री हो, और विच इज़ मैकेनिकली सेपरेबल, यांत्रिक विधि द्वारा शेष भाग से पृथक किया जा सकता हो, तो उसको हम कहते हैं फेज या प्रावस्था। तो ये हमने बात की है प्रावस्था की। अब हम समझेंगे कि प्रावस्था किस प्रकार, कौन कौन सी हो सकती है। तो फेजेस में बी इन द फॉर्म ऑफ गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठोस, द्रव या गैस के रूप में प्रावस्था हो सकती है। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे कि H2 और Cl2 दोनों मिलकर के HCl बनाती है। तो यहाँ पर ये सभी पदार्थ गैसीय अवस्था में हैं। तो गैसेस परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रणी होती हैं, वो पूर्ण रूप से मिसिबल होती हैं, और ये मिलकर के एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, इसीलिए इसकी प्रावस्था एक होगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एयर की, जिसमें कि अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आदि का सभी का मिश्रण है, तो उसकी जो फेज होगी, प्रावस्था होगी, वो भी एक होगी। तो इस प्रकार से जिस सिस्टम की प्रावस्था एक होती है उसे हम होमोजीनियस सिस्टम या समांगी तंत्र कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर किसी भी सिस्टम में अगर आइस, वाटर और वाटर वेपर, ये तीनों ही एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है या साम्यावस्था में है, तो इस सिस्टम की जो प्रावस्था होगी वो 3 होगी। तो यहाँ पर इस सिस्टम में तीनों ही प्रावस्था, यहाँ पर 3 क्यों है, क्योंकि ये तीनों ही प्रावस्था फिजिकली रूप से स्पष्ट हो रही है। आप जानते हैं आइस और वाटर वेपर तीनों को भी हम फिजिकली रूप से हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम की जो प्रावस्था होगी वो 3 होगी। तो इस प्रकार से अगर हम किसी लिक्विड की बात करें, द्रव की बात करें, तो द्रव के जो मिक्सचर की जो फेजेस होगी, प्रावस्थाएं होगी, वो डिपेंड करती है उनकी पारस्परिक विलयता पर। वो आपस में कितनी विलय हैं, विलयशीलता कितनी है, उस पर किसी भी लिक्विड की प्रावस्था डिपेंड करती है। जैसे हम बात करें कि वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर की, तो चूँकि वाटर और अल्कोहल एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल है, मिश्रणी है, तो ऐसी स्थिति में उस मिक्सचर की जो प्रावस्था होगी वो एक होगी। लेकिन हम इमिसिबल लिक्विड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल यदि आप वाटर और क्लोरोफॉर्म के मिश्रण की प्रावस्था देखेंगे, तो चूँकि वाटर क्लोरोफॉर्म में पूर्ण रूप से मिश्रणी नहीं होता है, इमिसिबल होता है, इसीलिए उसकी प्रावस्था 2 होगी। इसी प्रकार से अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें, जैसे कोई सोल्यूट, कोई विलय किसी सॉल्वेंट में, विलायक में पूर्ण रूप से विलय हो, सोल्यूबल हो, और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण बना लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रावस्था केवल 1 होगी। वाटर में अगर आप शुगर को मिक्स करें, तो शुगर का जो सॉल्यूशन होगा वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रावस्था, उसकी जो फेज होगी वो केवल 1 होगी। अब हम एग्जाम्पल 3 में देखेंगे कि यहाँ पर हम किसी भी सॉलिड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, ठोस पदार्थ के संतृप्त विलयन की बात करें, तो उसकी प्रावस्थाएं अलग होगी। किसी ठोस मिक्सचर में जितने पदार्थ उपस्थित होते हैं उसकी प्रावस्थाएं उतनी ही होंगी।
जैसे यहाँ पर हमने बात की है कि अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड है, फिर उससे उसकी डिकम्पोजिशन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो दो सॉलिड है यहाँ पर और एक गैस है। तो ऐसी स्थिति में जो उसकी जो प्रावस्थाएं होंगी वो कितनी होंगी? 3 होंगी। तो जिस सिस्टम में एक से अधिक प्रावस्थाएं हैं तो उसको हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। हेट्रोजीनियस सिस्टम में जो प्रत्येक प्रावस्था होती है, प्रत्येक जो फेज होती है वो स्वयं में होमोजीनियस होती है। एक हेट्रोजीनियस सिस्टम में जो विभिन्न फेजेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती हैं, साम्यावस्था में होती हैं। एक फेज से दूसरी फेज में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि विभिन्न फेजेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होती हैं और उनका कॉम्पोजिशन भी स्थिर रहता है, उनका संगठन भी स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने आज देखा कि फेजेस क्या होती हैं और फेजेस को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।